ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं कॉमेट के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस हमारे सॉल्व नहीं होता है तो क्या हमारे पास में ऑल्टरनेट तरीके होते हैं जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चंस के जो हमारे आंसर है उस तक या फिर उसके पास पहुंच पाए। ठीक है, हमारे पास में कॉमेट के में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स कॉमेट के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके मार्क्स को बूस्ट अप करने के लिए, और वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्प्रेड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका स्कोर कॉमेट के एग्जाम में 60, 70, 80 इस रेंज में अटकता है, आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, 120, 130 प्लस लेकर के जाना चाहते हो, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर अब कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स का जो कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में इंस्टेंटली अपने स्कोर को जो है बूस्ट अप कर सकते हो। ड्रास्टिकली आपका स्कोर जो इंप्रूव होगा अगर आप सारी चीजों को समझ लेते हो और जल्दी से अप्लाई करना सीख जाते हो तो। ठीक है, ये कोर्स आपको डिजिटली सेंड कर दिया जाता है 1 घंटे के अंदर अंदर, और 4 से 5 घंटे में आप इस कोर्स को कवर अप भी कर लोगे एंड बहुत अच्छा आप इससे इंप्रूवमेंट ला सकते हो। कोर्स के अंदर में हमारे पास में ट्रिक्स है, लेटेस्ट 2021 का पेपर पूरा कवर्ड अप है ट्रिक्स से, और साथ में आपको ट्रिक्स के सारे थ्योरीज, सारे स्ट्रेटजीज, सारे कैलकुलेशंस आपको समझाए जाएंगे किस तरीके से आप लोग कम टाइम में ये चीज पॉसिबल कर सकते हो। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक मिलेंगे। जो पहला लिंक होगा वो हमारा कोर्स का होगा, दूसरा लिंक होगा हमारा टेस्ट सीरीज का होगा। टेस्ट सीरीज के अंदर में हमारे लास्ट 10 साल की पीवाईक्यूज आपको विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आप लास्ट मोमेंट में पीवाईक्यूज को देख करके जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और अगर आप दोनों ही चीजों में इंटरेस्टेड हो, कोर्स में भी और टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज में भी, तो आप कॉम्बो के अंदर में एनरोल कर सकते हो। कॉम्बो में बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट है, सिर्फ 499 रुपीज में आपको कॉम्बो मिल जाएगा। मतलब कि आपको कोर्स मिल जाएगा ट्रिक्स का एक्सक्लूसिव, जिसमें सारी चीजें सिखाई हुई है, सारे कैलकुलेशन, सारे डिमॉन्स्ट्रेशन लेटेस्ट पेपर के अंदर में आपको कराए गए हैं। आप 4 से 5 घंटे में उस कोर्स को कवर अप कर सकते हो, और जो आपके लास्ट 10 साल की पीवाईक्यूज हैं वो सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। आप उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। आप चाहो तो जितना हो पाए आपसे आप प्रैक्टिस करके एंड मोमेंट पे जा सकते हो। मॉक टेस्ट भी उसके अंदर में मिलेंगे अगर आपको कम टाइम बचा हुआ है। अगर आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाने की इच्छा है तो भी आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। उसकी चेकिंग वगैरह आपको हमारी टीम जो है करके देगी। आपका कॉन्फिडेंस लास्ट मिनट में जो है बूस्ट अप हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो कॉमेट के एग्जाम के लिए, कम टाइम बचे है, होप नहीं हारना है आप लोगों को, पूरा एफर्ट मारना है, और ये एक्सक्लूसिव कोर्स आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं आप सबको रिकमेंडेड है कि आप लोग इस कोर्स में जरूर से जो एनरोलमेंट कर लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है कॉमेट के 2016 के पेपर का। हमने 2012, 2013 में 50-50 क्वेश्चंस देखे कॉमेट के 2014, 2015 में हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखे। जो चीज़ें हमने सीखी 2012 और 13 के पेपर में से उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस में। यहाँ 2016 के मैंने 7 क्वेश्चंस आपके सामने लिए हैं। इसमें अलग अलग टाइप के ट्रिक्स हम लोग लगाएंगे, तुक्के यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। फिर 17, 18, 19, 20 भी हम लोग यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा रहे हैं, बट 2012 और 13 का पेपर हमने पूरा कंप्लीट किया था। 50-50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे। तो जो चीजें हमने सीखी थी वही आपको अप्लाई करना है बाकी सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर आपके पास में क्वेश्चन पेपर वगैरह नहीं है, पीवाईक्यूज वगैरह नहीं है, तो आप लोग हमारा कॉम्बो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर में आपको ट्रिक्स का एक्सक्लूसिव कोर्स मिल जाएगा 3 से 4 घंटे का। पूरी रात हमारी टीम जगी हुई है। जब भी आप पेमेंट करोगे विदिन 20 मिनट्स आपको कोर्स मिल जाएगा। 4 से 5 घंटे में आप कोर्स आराम से कंप्लीट कर लेना। पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। कुछ लास्ट के 3-4 साल के पीवाईक्यूज में आप अगर ये ट्रिक्स वगैरह लगा करके जाओगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। 2021 का जो पेपर है वो कोर्स के अंदर में कवर्ड है, ट्रिक्स से कवर्ड अप है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप लोग का एग्जाम हो सकता है कल आफ्टरनून में हो तो आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को कम टाइम में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग जरूर से जो है ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग जो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा इन दोनों क्वेश्चन में पहले तो मैं चार्ट बना लेता हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, चार्ट बनाने से क्या होता है, काफी ज्यादा एक थोड़ा सा सिस्टम आता है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये मैंने आपके सामने चार्ट बना लिए। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमारा एक्सट्रीम का फंडा लगेगा। एक्सट्रीम का फंडा बार बार बता चुका हूं। जो बच्चे मानते हैं मान जाते हैं, जो नहीं मानते मानने को तैयार ही नहीं है। बैक टू बैक हर पेपर में मैं आपको दिखा रहा हूं एक्सट्रीम का फंडा बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन 300 है, काट दो। सबसे छोटा ऑप्शन 120 है, काट दो। बाकी बीच वाले में से आप तुक्का लगा लो, ए और सी में से आप तुक्का लगा लो। इसको कहते हैं एक्सट्रीम का एलिमिनेशन, मतलब कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू को एलिमिनेट करना। ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको
कॉमेट के एग्जाम में अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप इस तरीके से तुक्का लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सॉल्व मत करो, अरे सॉल्व करना आता तो करोगे ना, लेकिन अगर सॉल्व करना नहीं आता है तो तुक्का ही ना लगाओगे, क्योंकि कॉमेट के में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो जय माता दी करने से बढ़िया है आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट करके बीच वाले मार्क करना। समझ गए बात को? ठीक है, मैं तुक्का लगाने नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो तुक्का लगाना, तब जब लगाओगे तो एक्सट्रीम को एलिमिनेट करके फिर तुक्का लगाओगे, ज्यादा आपके सही होंगे। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, टेंडेंसी है ह्यूमन की कि जब वो कोई भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो अपने ऑप्शंस को कहीं बीच में घुसाता है, एक्सट्रीम में एक्सपोज नहीं करता है। 10 में से 8 बार ऐसा होता है कि एक्सट्रीम वाला आपका आंसर नहीं होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आप देखो आपका डायमेंशंस लग जाएगा। आपको पहले तो पूछा है कंडक्टिविटी, तो आप देखोगे यहाँ पर डायमेंशन देखोगे k/k² इक्वल टू 1/k का डायमेंशन है। ठीक है, लेकिन ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया है ना। सेकंड में आप देखोगे तो k²/k k का डायमेंशन है। थर्ड में आप देखोगे k का डायमेंशन है। फोर्थ में भी आप देखोगे k²/k k का डायमेंशन है। तो ये तीन तो आपके डायमेंशनली ठीक है, पहला वाला डायमेंशनली आपके गलत हो गए। ठीक है, अब एक दूसरा चीज समझो, अगर हम k1 k2 दोनों को सेम ले ले, सपोज लेट कर ले हम k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 ही मान लो। ठीक है, k1 k2 सबको सेम मान लो, 1 मान लो। ठीक है, तो इन दैट केस जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा कॉम्बिनेशन का वो भी सेम ही होगा, है ना। मतलब कंडक्टिविटी अगर आपको नहीं समझ, आप रेजिस्टिविटी मान लो 2 सेम वायर है। ठीक है, एक कॉपर वायर है, दूसरा भी कॉपर वायर है, सेम रेजिस्टिविटी का, दोनों को जोड़ भी देंगे तो रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी ना, वायर तो वही रहा। रेजिस्टेंस वगैरह बदल जाएगा, वो लेंथ वगैरह में जो भी चेंज वगैरह होगा वो अलग बात है, बट रेजिस्टिविटी तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है ना। मैं कह रहा हूं दोनों सेम मटेरियल है, k1 k2 दोनों सेम मटेरियल है, तो उनको जोड़ भी देंगे, कंबाइन भी कर देंगे, तो जो मटेरियल रहेगा वो सेम ही मटेरियल रहेगा, भले ही लेंथ वगैरह चेंज हो जाए, तो कंडक्टिविटी सेम ही रहेगी। इसका मतलब k1 k2 k इसको अगर हम 1 लेंगे तो फाइनल आंसर भी 1 आएगा, है ना। तो अगर हम पुट करते हैं तो आप अगर यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आएगा 2 × 1 × 1 अपॉन 1 + 1, तो ये आ गया 1, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप ऑप्शन सी में डालोगे तो आपको मिलेगा 1 + 1/2, तो ये भी आ गया 1, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी में डालोगे तो आपको आएगा ऊपर में 1 × 1 और नीचे आएगा 1 + 1, तो ये आएगा आपका 1/2, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आपके बचेंगे क्या, बी और सी आपके बचेंगे, जिसमें से आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो, पहले तो डायमेंशन से एलिमिनेट किया एक ऑप्शन, है ना, फिर हमने k1 k2 को अजम्पशन मेथड से एलिमिनेट किया, इसको कहते हैं अजम्पशन मेथड। अजम्पशन मेथड क्या होता है, जब हम इस तरीके से वैल्यूज को अज्यूम करते हैं, लेट कर लिया हमने k1 k2 को इक्वल मान लिया, है ना, ये हमारा तरीका था, ट्रिक था, ये आयुष राठी का जुगाड़ था। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को जो उड़ा सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है ना कि अरे तो पुराना पेपर है, अभी रेलिवेंट होगा नहीं होगा, भाई रेलिवेंट है। ठीक है, कोर्स के अंदर में 2021 का पेपर में मैंने तुक्के लगा करके आपको 60-70 नंबर सिर्फ तुक्के लगा के, सिर्फ ट्रिक्स लगा करके आप लोगों को दिखाया कैसे आप ला सकते हो। अगर आपने अपना नॉलेज और थोड़ी बहुत चीजें भी कंबाइन कर ली तो 120-130 प्लस तो आपके ईजिली आएंगे। कॉमेट के जैसे पेपर में आप तुक्के मार के ही 60-70 बहुत इजीली ला सकते हो। ठीक है, बस बात है आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, थोड़ा सा आपका खुला दिमाग होना चाहिए, थोड़ा सा आपको बेसिक्स आने चाहिए, आप ये सारी चीजें में बहुत अच्छा सा खेल जाओगे। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारा एक्सट्रीम का फंडा लगेगा। आप देखो एक तरफ है ना जिद्दी बच्चे होते हैं, वो बोलते नहीं ये एक्सट्रीम का फंडा नहीं लगेगा, तो क्या लगाओगे आप बताओ, क्या लगाओगे, तुक्का मारना है, नहीं मारना है तो सॉल्व कर लो, सॉल्व नहीं होगा तो छोड़ दो, छोड़ोगे तो वैसे भी 0 है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्का ही मार लो, सही हो गया तो बढ़िया है ना। तो यहाँ पर 8 को एलिमिनेट किया, 2 को एलिमिनेट किया, ए और डी में से हम तुक्का लगाएंगे। ठीक है, ए और डी में से हम तुक्का लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आप देखो एक्सट्रीम का फंडा लगेगा, 14 को काटा, 5 को काटा, बी और सी में से हम तुक्का लगाएंगे, है ना, बी और सी में से हम तुक्का लगाएंगे। भाई सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन को काटो, बाकी में से आप तुक्का लगाओ, 10 में से 8 बार ये एलिमिनेशन टेक्निक परफेक्ट काम करता है। जो बच्चे ईगो हटा करके मान जाते हैं इस बात को, उनको बहुत यहाँ पर जो है फायदा होता है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ फिर हमारा अजम्पशन मेथड काम आएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर x को ले लेते हैं 1, y को ले लेते हैं 2, z को ले लेते हैं 3। ठीक है, उसके हिसाब से डिटरमिनेंट, ये हमारा क्या अजम्पशन मेथड है, हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, हम वैल्यूज को अज्यूम कर रहे हैं ना, तो ये हमारा अजम्पशन मेथड हो जाएगा। अब ये क्यों करते हैं, जिन बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता है जनरल तरीके से ऐसा इक्वेशन डिटर्मिनेंट, उनके लिए ये करते हैं। ठीक है, नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, काम बहुत आसान हो जाता है। नंबर्स में देखो कन्वर्ट करो, बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे देखो, नंबर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम इस तरीके से डालेंगे, x + y आ जाएगा आपका 3, y + z आ जाएगा आपका 5, z + x आ जाएगा आपका 4, x आ जाएगा 1, y आ जाएगा 2, z आ जाएगा 3, x - y आपका आ जाएगा -1, y - z आपका आ जाएगा -1, z - x आपका आ जाएगा
2, ये आ गया। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है ना, सॉरी माइक गिर गया। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है ना, इसीलिए ये चीज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये अजम्पशन मेथड जो लगाया है उससे ये बड़ा आसान हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा समझना, पहले तो इसको सॉल्व करो। तो ये आएगा 3 इंटू 2 2 4 प्लस 3 7 माइनस 5 इंटू 2 1 2 प्लस 3 5 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 21 माइनस 25 प्लस 4, तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा 0। दिस इज कमिंग एज 0, राइट। अब x और y और z जो था इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 का क्यूब, दिस इज 6 का क्यूब, दिस इज 2 इंटू 6 का क्यूब, है ना, दिस इज 2 इंटू 6 का स्क्वायर एंड दिस इज 0। तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि ये तीनों ऑप्शन हमारे गए, एक ऑप्शन बचा हमारा ए ऑप्शन। क्या आपको बात समझ में आ रही है, एक ऑप्शन बचा हमारा ए ऑप्शन। तो अजम्पशन मेथड से फायदा क्या हुआ, जनरल तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो। अजम्पशन मेथड से क्या हुआ, नंबर्स में कन्वर्ट हो गया, बहुत इजीली डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया और ऑप्शंस में भी हमने वही एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दी और टैली कर लिया। समझ गए आप बात, ठीक है। अब अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना भी नहीं आता है ना तो भाई आपसे नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा बहुत तो आना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम जीरो से ही आप हीरो बन जाओगे, फिर तो सिर्फ तुक्का ही बचेगा, ट्रिक तो बचेगा ही नहीं। क्योंकि ये क्या होता है ना, तुक्का ट्रिक्स होता है, तुक्का ट्रिक्स, तुक्का प्लस ट्रिक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तुक्का लगाने के लिए आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने की समझ होनी चाहिए। लेकिन ट्रिक के लिए तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए ना, जैसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे होता है, ये तो आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको सिर्फ तुक्के पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, हो सकते हो, लेकिन अगर बहुत अच्छा एडवांटेज चाहिए, तुक्का प्लस ट्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन आपको जो है जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, हमको बोल रहा है वर्टेक्स है, फोकस है। अब एक पैराबोला कैसा होता है, ऐसा होता है ना, जिसमें यहाँ पर क्या होता है वर्टेक्स होता है, यहाँ पर क्या होता है फोकस होता है, ठीक है। तो अब इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है -1, 1। तो बच्चा भी जानता है कि पैराबोला का जो भी इक्वेशन होता है उसमें वर्टेक्स उसका एक हिस्सा होता है ना, वर्टेक्स पैराबोला पे लाई करता है ना, तो वर्टेक्स का जो पॉइंट है वो पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। हम क्या करेंगे, -1, 1 को पुट करेंगे चारों ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में पुट करते हैं तो y² आएगा 1 माइनस 2y आएगा 2 माइनस 12 इंटू -1 ये आ जाएगा +12, ये आ जाएगा +13। क्या ये इक्वल टू 0 हो रहा है, सपने में भी नहीं, तो इस ऑप्शन को काट देंगे। सेकंड ऑप्शन में डालो वापस से सेम चीज, y² आ जाएगा 1 माइनस 2y आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा -12 इंटू -1 +12 +11। क्या ये सपने में भी हमारा 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, काटो, सेटिस्फाई नहीं किया, काट दो। थर्ड ऑप्शन में चेक करो, x² + 2x, x² मतलब -1 का स्क्वायर 1, 2x मतलब -2, फिर -12 आ जाएगा और फिर +13 आ जाएगा। तो ये कितना हो रहा है देखो तो 13 + 1 14 और ये हो जाएगा -14, तो ये कुल मिला के 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है बोला, ठीक है। चौथा भी चेक कर लो एक बार, चौथा में है y² - 2y, y² की वैल्यू हो गई 1, -2y की वैल्यू हो गई -2, -12 इंटू x हो गया +12 और ये हो गया -11। तो ये कितना हो गया हमारा y² - 2y मतलब कि 1 -2 +12 -11, तो ये हो गया हमारा 12 + 1 13, ये भी हो गया हमारा 0। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो सी और डी में से आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। हमको नहीं पता ना सी और डी में से कौन सा है, सी और डी में से कौन सा है ये तो हमको नहीं पता ना, सी और डी में से कौन सा है ये तो हमको नहीं पता ना। अब सी और डी में से कोई सा भी हो सकता है ना। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट -1, 1 एंड फोकस एट 2, 1, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, एक मिनट, इसके ACB इसके करेक्ट आंसर्स देखता हूँ मैं। वैसे करेक्ट आंसर्स मैं आपको बताता हूँ, कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं अभी चेक करूँगा। इसके जो करेक्ट आंसर्स हैं, हो सकता है मैंने गलत आंसर्स यहाँ पर नोट डाउन करके लाया हूँ। ACB इसका दिया है A, ठीक है, इसका दिया है C, ठीक है, इसका दिया है B, ACB करेक्ट आंसर दिया है इसका ACB, ठीक है, और ACDA इसका दिया है A, इसका दिया है C, इसका D दिया है, मुझे लग रहा है ना उल्टा हो गया, ये दोनों शायद उल्टे हो गए होंगे, मेरे को लग रहा है ACDA, मेरे को लग रहा है इसका A है और इसका D है, ठीक है, उल्टा मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका A होगा और इसका D होगा, ठीक है, इसका A और इसका D मैंने उल्टा लिख के ले आया मैं, ठीक है, साइड में, मतलब मैं इस तरीके से जो बुक में आंसर की रहता है ना वो मैं लिख के लेके आता हूँ, तो वो मेरे को लग रहा है उल्टा हो गया होगा, ठीक है।
इस वाले का ए होगा क्योंकि ये तो एग्जैक्ट ए आया ही है, और ये वाला हमारा डी होगा, ये वाला हमारा जो है डी होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ए सी, इसका हो गया ए सी, इसका हो गया ए सी, ठीक है, ए सी बी एंड देन ए सी ए डी, ठीक है। ये हमारे करेक्ट आंसर्स हुए, और आप देख सकते हो सारे के सारे जो हमारे एलिमिनेशन थे, जो हमने एलिमिनेट किया था वो सही एलिमिनेट हुआ है ना, और ये वाला तो एग्जैक्ट ही आंसर आ गया था, ठीक है। इसमें हमने 2 एलिमिनेट, 2 में से तुक्का लगाया। तो ये सारे तरीके आपको बहुत हेल्प करते हैं। एक्सट्रीम का फंडा बहुत ज़्यादा काम आया। इन सारे तरीकों को आप अगर यूज़ करोगे तो आप इजीली जो है 50-60 नंबर एग्जाम में कॉमेट करके बहुत इजीली अपना जो है बूस्टअप कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।